अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स आपकी जो है कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक आ चुकी है। तो आज हम न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स। बच्चे, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो आपकी पुरानी बुक के थे, जो कि अब आप उसको नहीं पढ़ेंगे। आज से जो है वो आप अपने नोट्स भी तैयार करना शुरू कर दें, और आज से ही जितनी भी स्लाइड्स होंगी इनके आपने नोट्स बना लेने हैं। और क्लास में जो है इसका इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा जैसे ही आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होगी। तो ये आपकी नई बुक आ चुकी है। तो नई बुक का चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इसका आज हम जो है वो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रीवियस आपके लेक्चर्स थे वो पुरानी बुक के थे, ओल्ड बुक के थे। अब आपकी न्यू जो है वो बुक आ चुकी है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसका कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे कि कितनी तरह के नेटवर्क्स होते हैं और किस तरह से हम नेटवर्किंग की हेल्प से डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, और कितने वे यूज़ होते हैं, ये कितनी टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी डाटा को शेयर करने में। इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर करने के लिए कितने तरीक़ेकार यूज़ होंगे, और किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होगा, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स इसका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से है और इसके यूजेस क्या हैं और इसका आर्किटेक्चर कैसे बनाया जा सकता है और ये किस तरह से एफिशिएंट होता है। तो इसकी फ़र्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस में आते हैं स्टूडेंट्स। इसको किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे इसकी डेफिनेशन में, आ कंप्यूटर नेटवर्क्स। बच्चे, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट। कंप्यूटर नेटवर्क्स बच्चे अलाउ करता है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं एंड कम्युनिकेट। कनेक्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कम्युनिकेशंस का वर्ड या कम्युनिकेट वर्ड यूज़ होता है वो डाटा के सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज़ होता है। यानी कि आप इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स बच्चे क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में विद ईच अदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इट हेल्प्स इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन। बच्चे देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स ही वही है, इट हेल्प्स इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। नेटवर्किंग की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को जो है वो तेज़ी के साथ और आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमें हेल्प आउट करते हैं नेटवर्किंग। कम्युनिकेशंस थ्रू नेटवर्क सेव टाइम एंड एफर्ट। जो कम्युनिकेशंस है, नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस के अंदर जो है हमारे टाइम को सेव करता है और हमारी एफर्ट को भी क्या करता है, सेव करता है। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड और रिसीव कर सके। आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, तो हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से इंटरनेट की हेल्प से, नेटवर्किंग की हेल्प से डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, आ कंप्यूटर कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज। जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद वो डाटा को शेयर कर सकता है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। नेटवर्क्स आर कनेक्ट कंप्यूटर।
जो नेटवर्क्स होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। बच्चे नेटवर्क्स के अंदर क्या है, प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने देखा है, जब आपके पास डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, तो इस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क्स बनता है। नेटवर्क्स आर कनेक्ट कंप्यूटर, जो नेटवर्क्स है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ज़ाहिर बात है वो कंप्यूटर जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में अटैच होंगे तो देन नेटवर्क्स बनेगा। देन जो है वो नेटवर्क्स बनेगा जिसके अंदर बच्चे क्या है, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस, यानी कि आप जो है अपने उस नेटवर्क के साथ अपने मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर और दूसरे किसी भी डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करवा सकते हैं। दीज डिवाइसेस कम्युनिकेट, ये जो डिवाइसेस है कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब बच्चे मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शेयर करना। यूजिंग केबल, जिसमें आप डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड कर सकते हैं केबल के ज़रिए भी, और वायरलेस सिग्नल्स, यानी कि आप तार के ज़रिए कनेक्शंस भी हो सकता है डिवाइसेस के दरमियान, और वायरलेस भी हो सकता है, यानी कि कोई वायर नहीं होती, जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। आर नेटवर्क्स अलो, जो नेटवर्क है वो अलाउ करता है कि डाटा, फाइल्स एंड रिसोर्सेज टू मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जो नेटवर्क है वो अलाउ करता है कि आप अपनी फाइल्स और रिसोर्सेज को एक जगह से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेटवर्क्स कैन बी अ लार्ज एंड द स्मॉल डिपेंडिंग ऑन नीड। नेटवर्क्स को आप बहुत बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि 3 से 4 मुझे सिस्टम चाहिए, तो आपके जो है वो नीड के अकॉर्डिंग 3 से 4 सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होंगे। लेकिन अगर आप को बहुत से और लोगों के साथ भी कनेक्शंस करना है तो आपको मल्टीपल थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स भी आप आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस का, डिफरेंट रिसोर्सेज का भी आपस में अटैच होना और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह में हम शेयर करवा सकते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो फर्दर है डायग्राम्स में देखें, आपके पास जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर है, तो मल्टीपल कंप्यूटर जो है आपस में डिफरेंट डिवाइसेस और जो है वो डिफरेंट फाइल्स और डाटा को शेयर करवा सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो इस तरीके से जो नेटवर्किंग है वो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होती है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, जिसके अंदर बच्चे एक आपके पास कोर होगा, कोर स्विच, जो कि सभी के साथ अटैच होगा। अगर इस कंप्यूटर फर्स्ट ने इंफॉर्मेशन को जो है वो कंप्यूटर 2 को देना है तो ये पहले कोर के पास जाएगी, कोर इसको रिसीव करेगा, देन ये जो है वो सेकंड कंप्यूटर पर जो है वो चली जाएगी इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से मल्टीपल जो है वो डिवाइसेस एक कोर के साथ कनेक्टेड होंगे और वो जो मेन जिसने भी किसी दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो पहले मेन कोर के पास जाएगी, वो उसको रिसीव करेगा, देन उसके डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ तक उसका एड्रेस है, लाइक दैट अगर कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 को जो है वो फाइल शेयर करनी है, सेंड करनी है, तो ये मेन कोर के पास जाएगी और मेन कोर एड्रेस को फाइंड करेगा कि ये कोर 4 के पास, यानी कि कंप्यूटर 4 के पास जाना चाहती है, तो इसका एड्रेस मैच करेगा और 4 कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देगा। बच्चे एड्रेसेस क्या होते हैं, डाटा ट्रांसमिट किस तरह से होता है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में फर्दर भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के कितने जो है वो यूजेस हैं, हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनेट ब्राउजिंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क यूज़, यानी कि इंटरनेट को हम जब यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, तो वो एक बेहतरीन एग्जांपल है नेटवर्क्स की।
सेकेंड है मोबाइल फ़ोन यूज़ नेटवर्क फॉर कॉल्स मैसेजेस एंड ऐप्स, यानी कि आप डिफरेंट कॉल्स वगैरह मैसेजेस वगैरह करने के लिए भी नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। बच्चे आपकी व्हाट्सअप है, तो जब आपने जो है वो मैसेजेस या कॉल्स वगैरह करनी है, ये डाटा को, फाइल को, पिक्चर्स को शेयर करना है, तो आपके पास नेटवर्क होगा देन ही आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है वो नेटवर्क है वो कॉल्स वगैरह करने और मैसेजेस करने के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड वन है स्कूल यूज़ नेटवर्क फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड लर्निंग सिस्टम। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो भी अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, ताकि एक एफिशिएंट वे में अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। नेक्स्ट है बैंक्स यूज़ नेटवर्क फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड एटीएम, यानी कि बच्चे आप घर बैठकर भी जो बैंक से अपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। एटीएम मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग की हेल्प से। जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं लाइक दैट, बच्चे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, आप जो है वो बिल भी पे कर सकते हैं। तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आप जो है वो नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्क एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक दैट, बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वर्क थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि काम करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के ज़रिए, यानी कि आपके पास नेटवर्क होगा देन आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं लाइक दैट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आती हैं। लाइक दैट आपके पास जो है वो एक डायग्राम है बच्चे, जिसके अंदर आप को जो है वो शो हो रहा है कि आप जो है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जो है वो आप डिफरेंट कम्युनिकेशंस यानी कि डाटा को सेंड, मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए भी नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो नेटवर्क है हर फील्ड में बच्चे यूज़ होता है, ताकि उसके लिए हमारे लिए जो है वो इंफॉर्मेशन को लेना, सेंड करना और रिसीव करना आसान हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेटवर्क्स आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेटवर्क का जो ढांचा है वो कैसे बनाया जाता है, आर्किटेक्चर क्या है, उसका ओवरऑल जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर्स का। तो इसमें हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस के अंदर आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द ओवरऑल डिज़ाइन। आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, आपने ओवरऑल डिज़ाइन देखना होता है कि ये बनता कैसे है। ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इट शो हाउ कंप्यूटर सर्वर्स, इसके अंदर क्या है, ये शो करवाया जाता है कि कंप्यूटर सर्वर एंड अदर डिवाइसेस आर अरेंज्ड, कि कंप्यूटर सर्वर और दूसरे डिवाइसेस आपस में किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो ये आपके पास बच्चे आर्किटेक्चर होता है। सर्वर किसे कहते हैं बच्चे, सर्वर आपके पास वो मेन कंप्यूटर होगा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके बच्चे, सर्वर से आपने ये याद रखना है, पावरफुल कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाकी जितने भी कंप्यूटर उसके साथ अटैच होते हैं वो एक मेन सर्वर होता है। लाइक दैट अगर जो है वो आपकी क्लास है तो क्लास के अंदर जो टीचर्स है बच्चे वो आपके साथ जो है वो एज अ सर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के साथ अटैच है। टीचर्स आपको हर तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा करता है, आपकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको जो है वो उसको रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो सर्वर नेटवर्क्स के अंदर भी बच्चे सेम ऐसे ही है, ये मेन पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि बाकी जितने भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट होते हैं उनको अरेंज करता है, ठीक है, उनके दरमियान कम्युनिकेशंस करवाता है। तो आर्किटेक्चर के अंदर ओवरऑल डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट किया जाता है सिस्टम का, ये होता है। इसके अंदर फर्दर देखते हैं नेटवर्क्स आर्किटेक्चर इंक्लूड, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बच्चे, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। याद रखिएगा बच्चे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बगैर आप सिस्टम पर काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपके लिए वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़लेस है।
और अगर आपके पास USB के अंदर ये किसी भी दूसरी डिवाइस के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है लेकिन उसको आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स ही नहीं है, तो जो आप सर्विसेज नहीं ले सकते सॉफ्टवेयर के। तो इसी वजह से आर्किटेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एसेंशियल पार्ट होते हैं सिस्टम के। एंड कम्युनिकेशंस रूल, डिफरेंट कम्युनिकेशंस रूल्स होते हैं, यानी कि डाटा किस तरह से या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के अंदर डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है। आ गुड आर्किटेक्चर हेल्प्स द नेटवर्क वर्क एफिशिएंटली। जो बेहतरीन आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर देखा जाता है कि वो किस तरह से हम अपने काम को नेटवर्क की हेल्प से एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसके अंदर क्या है, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जो कि आपके पास मेन एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर बच्चे परमानेंट डाटा स्टोर होता है, और परमानेंट डाटा स्टोर एक ही डेटाबेस के अंदर ही होता है जहाँ से आपने डाटा को एक्सेस करना होता है। तो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है मल्टीपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, और मेन एक सर्वर होता है आपके पास, लाइक दैट ये आपके पास जो है वो मेन सर्वर है, बाकी जो सिस्टम को सर्विसेज चाहिए वो यहाँ से लेंगे। ओके, और ये जो है वो इसके बैकएंड पर क्या है, डेटाबेस और बाकी चीज़ें अटैच्ड होती है, जहाँ से मेन सर्वर जो है वो सर्विसेज लेता है, और जो बाकी सिंपल कंप्यूटर होंगे वो मेन सर्वर के साथ अटैच होंगे, और जो सिंपल बाकी कंप्यूटर होंगे बच्चे वो सर्वर से जो है वो अपनी सर्विसेज लेंगे, और सर्वर जो है वो मेन डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं, जहाँ पर परमानेंट डाटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेटवर्क्स आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर क्या है, फर्दर अ नेटवर्क्स वर्क बाय सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। हम ये शुरू से ही पढ़ते हैं, फर्स्ट स्लाइड से ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आर नेटवर्क्स वर्क बाय सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी कि नेटवर्क्स क्या करता है, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करता है। डाटा इज़ ब्रोकन इनटू अ स्मॉल पैकेट्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। डाटा क्या है, वो डायरेक्ट सेंड नहीं होता। आपका फॉर एग्जांपल बच्चे आपने मैसेज सेंड किया है, हेलो मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जो है वो सेंड किया है, तो वो डायरेक्ट आपका नेक्स्ट रिसीवर को डायरेक्ट सेंड नहीं होगा, बल्कि आपका वो डाटा क्या होगा, ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले डाटा जो है छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। दीज पैकेट्स ट्रेवल थ्रू ईच केबल और द वायरलेस सिग्नल्स। जो वो पैकेट्स होते हैं, अगर तो आपके पास वायरलेस यानी कि वायर के बगैर नेटवर्क्स आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो वैसा भी हो सकता है, पैकेट्स उसी के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। दीज पैकेट्स ट्रैवल थ्रू केबल्स और द वायरलेस सिग्नल्स। जो पैकेट्स होंगे वो जो आपने अगर वायर के ज़रिए कनेक्शंस किया है नेटवर्क का तो भी वो पैकेट्स में डिवाइड होगा, और अगर आपने वायरलेस के ज़रिए अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है तो भी डाटा पैकेट्स में डिवाइड होगा। नेटवर्किंग डिवाइसेस गाइड पैकेट्स टू द डेस्टिनेशन। बच्चे नेटवर्किंग बताती है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो किस तरह से अपनी डेस्टिनेशंस का मतलब क्या है, मंजिल तक कैसे जाएंगे। लाइक दैट अगर आपने जो है वो आयशा ने निम्रा को मैसेज किया है तो ये फुल ओवरऑल जो है वो नेटवर्क्स जो है, नेटवर्किंग जो है वो हेल्प आउट करेगी। जो डाटा जिस सेंडर ने सेंड किया है और जिस को सेंड करना चाह रहा है कि वाकई ही उसी के पास डाटा गया है, तो ये इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए नेटवर्किंग यूज़ होती है। और डाटा को सेंड करने के लिए ट्रांसमिट करने से पहले डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। बच्चे पैकेट्स यानी उसके छोटे छोटे जो है वो पीसीस बना लिए जाते हैं, और हर एक पैकेट का एक यूनिक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। मुझे एड्रेसेस किसे कहते हैं, एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है, बनते कैसे हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि डाटा के जो पैकेट्स बनते हैं तो पैकेट्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है। ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखें बच्चे कि आपने एक मैसेज है, सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया है, तो जो मैसेज 1 है उसके लिए जो है वो पाथ क्या है, ए के पास जाएगा, देन बी के पास जाएगा,
देन ई के पास जाएगा और देन रिसीवर यानी कि अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक चला गया। और जो दूसरा मैसेज है, मैसेज 2 है, वो क्या करेगा, सी के पास पहले जाएगा, फिर ए के पास, फिर डी के पास, यानी कि वो जिस तरीके से डिवाइड हुआ है, जिस तरह से वो पैकेट्स में डिवाइड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने पाथ को सेलेक्ट करेगा और जो है वो अपने डेस्टिनेशंस यानी कि जहाँ तक जिस तक डाटा जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचा देगा। और इसको पहुँचाने के लिए क्या यूज़ होती है, नेटवर्किंग यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, डाटा के पैकेट्स कैसे बनते हैं, पैकेट्स के लिए पाथ किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्रेसेस क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो स्टूडेंट्स, तो आप लाजमी तौर पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।